हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने अभी तक डायमेंशंस पढ़ लिए थे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन फार्मूले हैं, तो उसका यूज क्या है हमने क्यों पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। जनरली होता क्या है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं। ठीक है ना, कोई वैल्यू दी जाती है, उसका हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं और उस कन्वर्जन को करने में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें फार्मूले डिराइव करना होता है, अगर उसका हम एक एथेंटिक वे नहीं जानते हैं तो हम डायमेंशन से भी उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं और कुछ फार्मूले एग्जैक्टली डिराइव भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गिवन इक्वेशन, कोई फिजिक्स की इक्वेशन दी गई है, वो क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन और उसका नंबर 1 है। एप्लीकेशन नंबर 1 अगर हम उसकी बात करें तो हम कहेंगे इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ठीक है ना, तो जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट द फिजिकल quantity from one system to another। ठीक है ना, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था पीछे। मैंने कह दिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी उसकी जो दी जाती है लेंथ या उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती, चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात हमने कह दिया कि कोई एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है Q, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, N1U1, हमने पहले इसको पढ़ लिया था। और उसी Q को हम लिख सकते हैं N2U2, और यहाँ से कंक्लूड किया जाए तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N2U2। एक ये हमारे पास फार्मूला निकल आता है, यहाँ तक हम पहले से जानते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम ये कह दें कि क्योंकि U क्या है, एक यूनिट है, और अगर यूनिट है तो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा, तो हमने कह दिया कि U1 इज इक्वल टू M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C। ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है और यूनिट को हमने क्या लिया, डायमेंशन के टर्म में लिख लिया, ML और T में लिख लिया। उनकी जो पावर्स हैं यानी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, ABC हैं। लाइकवाइज दूसरे सिस्टम में क्या है, यूनिट U2 है और हमने उसे लिख लिया कि M2 पावर A L2 पावर B एंड T2 पावर C। करेक्ट। हम आते हैं यहाँ पे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है N2, तो ये हो जाएगा N1U1 अपॉन U2। U1 और U2 की ये वैल्यूज हम रखते हैं कौन सी, जो डायमेंशन फार्मूले के टर्म में है, तो N2 इज इक्वल टू N1, U1 की जगह आप रखिए M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C डिवाइड बाई M2 पावर A L2 पावर B एंड T2 पावर C। इसको आप ऐसे लिख दें। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि M और M का जो पावर है वो सेम है, L और L का पावर क्या सेम है, उसी तरह T के टर्म का भी पावर क्या है, सेम है। सॉरी फॉर दैट, दिस इज द T2। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं और इसे लिख लेंगे कि N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B T1 अपान T2, सॉरी फॉर दैट, दिखता नहीं होगा आई थिंक, हम इसे लिखते हैं N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B T1 अपान T2 पावर C। एक हमारे पास ये फार्मूला बन करके आ जाता है और इसी फार्मूले का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
ठीक है ना। यूज किस में करते हैं, कन्वर्जन में। कैसे करते हैं जरा देखिए, एक सिंपल सी क्वांटिटी हमारे पास होती है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, इसको किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। अर्ग क्या होता है, दिस इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क, और ये क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो हमने कह दिया कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप 1 देख रहे हैं दिस इज द N1, ये जो आप जूल देख रहे हैं दिस इज द U1, N2 आपको बताना है, अर्ग में आपको लाना है, अर्ग इसका दूसरे सिस्टम यूनिट है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू पे रखते हैं, यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि ये क्या है, जूल है। जूल किसका होता है, वर्क का। वर्क का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, आप जानते हैं कि दैट इज ml स्क्वायर टी पावर -2, ये हमने इसके पहले देख लिया था। तो यहाँ पे जो m की पावर है वो क्या है, वो है 1, जो l की पावर होगी b, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और जो c है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो हम abc की वैल्यू कहाँ से ले आते हैं, abc की वैल्यू हम जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट है, जिसका हम कन्वर्जन करते हैं, हम उससे इसको ले आते हैं। तो इसकी पावर कितना हमने कर दिया a, L1 अपान L2 पावर b, T1 अपान T2 पावर c। अब हम फाइंड आउट करते हैं a, तो आप कहिए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, यहाँ से कंपैरिजन करिए, तो लिखिए कि a इज इक्वल टू 1, जो m की पावर है वो क्या है, a है, और यहाँ m की पावर क्या है, 1 है, इसलिए a इज इक्वल टू 1। उसके बाद आती है बात b, l की पावर कितना है, b है, और यहाँ पे l की पावर कितनी है, 2 है, तो b इज इक्वल टू 2। लाइकवाइज t की पावर कितना है, c, और c इज इक्वल टू यहाँ कितना है, -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, a b c की वैल्यूज हमको आसानी से मिल जाती हैं। अब हम इसको एक बार और लिख लेते हैं और कहते हैं कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर 1 का कोई मतलब नहीं, इसको हटा लीजिए। L1 अपान L2 पावर कितना, b की वैल्यू कितनी है, 2। लाइकवाइज T1 अपान T2 पावर c की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है ना, ये हमारे पास इसके लिए फार्मूला आ जाता है। अब इसकी जब हम वैल्यूज रखते हैं और चेक करते हैं वैल्यू रखने के बाद कि कितना हमको रिजल्ट मिलता है, तो इसको हम देखिए रिजल्ट में क्या ले आते हैं, फर्दर इसकी वैल्यू हम पुट करें और इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो अब देखिए N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी दी जाती है, यहाँ पर 1 है। फिर हमने लिखा है इसे, क्योंकि जाना कि इसमें सीजीएस में है, तो 1 सिस्टम है वो किस में है, एसआई में है। जो 1 सिस्टम में कितने है, एसआई में है, और जो 2 सिस्टम में किस में है, सीजीएस में है। तो एसआई सिस्टम में मास क्या होता है, केजी, हमने इसको लिख दिया कि ये कितना होगा, केजी, और केजी को हमने लिख दिया 1 केजी। 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे सीजीएस इसलिए हमने लिख दिया इसको ग्राम। उसी तरीके से इसको लिख दिया हमने 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना, 2। उसी तरह हमने लिख दिया इसको 1 सेकेंड डिवाइड बाई, इसको भी लिख दिया हमने 1 सेकेंड। ठीक है ना, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है -2, लिख दिया मैंने। अब इसको चेंज करें आगे, तो ये हो जाएगा 1, इसको लिखिए, ये हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर की पावर कितना हो जाएगा, 2, एंड 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है ना, अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन किया जाए तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, 10 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा, और 10 की पावर 4 आपको यहाँ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 10,000 का मतलब होता है 10 की पावर 4। तो यहाँ जब आप इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 10,000। आगे सब कुछ इसको हटा करके आप क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। और इसे अब लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 7, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अर्ग। तो जो आप चेंज करना चाह रहे थे वो आपको मिल जाता है कि 1 जूल इज इक्वल टू
10⁻⁷ अर्ग, यही कन्वर्जन हम करना चाह रहे थे। तो है ना बिल्कुल सिंपल सा तरीका, एग्जैक्टली सिंपल सा तरीके से हम क्या करते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ये इसकी क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, दूसरा एप्लीकेशन से हम करेक्टनेस चेक करने की कोशिश करते हैं। आइए चेक करके देखते हैं, लेकिन उसको चेक करने से पहले एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है ना, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी अगर हम चेक करें तो जरा देखिए वो क्या होता है। डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी डायमेंशनल होमोजीनिटी, ठीक है ना, डायमेंशनल होमोजीनिटी क्या होती है, डायमेंशनल होमोजीनिटी क्या होती है। डायमेंशनल होमोजीनिटी एक ऐसा टर्म है कि अगर किसी इक्वेशन में मान लिया जाए कि कोई फिजिकल इक्वेशन है, कैसा, हमने मान लिया कि इक्वेशन है जो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, ऐसे करके कोई एक इक्वेशन है। ठीक है ना, अगर किसी गिवन इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम हो, मतलब जितना डायमेंशन फार्मूला x का है उतना ही y का भी हो और उतना ही z का भी हो। अगर किसी गिवन इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशन होगी वो डायमेंशनल होमोजेनिटी में होगी। ठीक है ना, अगर इसको हम सही से डिफाइन करें तो हम ये कहें कि इफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑल द टर्म्स इन द गिवन इक्वेशन इज सेम, द डायमेंशनल formula of each term is same, the given equation is said to be in dimension homogeneity। अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमें कहेंगे ए फिजिकल इक्वेशन इज said to be in dimensional homogeneity if dimensional formula of all the terms in both sides is same। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को हम कहेंगे डायमेंशनल होमोजेनिटी में कब, जब दोनों ही तरफ हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या हो, सेम हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशन होमोजेनिटी में है। सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी एक गिवन इक्वेशन में अगर हर एक टर्म दोनों ही साइड, लेफ्ट और राइट में दोनों ही साइड, अगर हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो हम कहेंगे द गिवन इक्वेशन इज इन डायमेंशनल होमोजेनिटी। सिंपल सी बात, हमने एक इक्वेशन लिख लिया। अब आइए देखते हैं, चेक करके देखते हैं गिवन इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। एक इक्वेशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने ले लिया। हमने कहा बताइए ये करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट तो तब होगी जब ये डायमेंशन होमोजेनिटी में होगी। डायमेंशन होमोजेनिटी में कब होगी, जब दोनों ही तरफ हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या हो, सेम हो। देखिए यहाँ पे एलएचएस में एक टर्म ये है, आरएचएस में ये है और दूसरा ये है। ठीक है ना, इसमें कितने टर्म हैं, टोटल मिला के 3 टर्म है। तीनों ही टर्म के डायमेंशन फार्मूला निकालिए, अगर वो सभी सेम हैं तो इसका मतलब है गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो आइए जा करके देखते हैं। हमने कह दिया कि एलएचएस, एलएचएस में क्या है वी, वी क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी पावर माइनस 1। ठीक, नाउ आइए देखते हैं आरएचएस। आरएचएस में चलिए यू क्या है, यू भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है इसको, तो ये हो जाएगा एल टी पावर माइनस 1। अच्छा, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, चाहे जो भी वेलोसिटी हो, हमेशा डायमेंशन फार्मूला क्या होगा एल टी पावर माइनस 1। देन प्लस ए, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, एल टी पावर माइनस 2 इंटू टाइम के लिए टी,
अगर इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस 1 इन प्लस एल टी पावर माइनस 1, करेक्ट। ठीक है, तो अब जरा देखिए, एलएचएस का भी डायमेंशन फार्मूला सेम है और आरएचएस का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम है, मतलब हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है। और अगर हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो गिवन इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी करेक्ट। ये होगी कैसी, करेक्ट होगी। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन होमोजेनिटी में है तो वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, इतनी सी बात हम इसमें जानते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, अगले सवाल की जरा बात कर लिया जाए। अगला सवाल हम लेते हैं, कहते हैं बताइए ये करेक्ट है कि नहीं। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, उनकी जो मीनिंग आपने पढ़ रखी वो वही है। एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो जरा चेक करके देखते हैं सबको। एल एच एस इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो जाएगा एल, हम इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे। इज इक्वल टू यू क्या है, ये होता है एल टी पावर माइनस 1, टी क्या है, टाइम है, हमने कह दिया कि टी, प्लस 1/2, 1/2 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक नंबर का फ्रैक्शन है, और ये क्या होता है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं होती है, इसको हम नहीं लिखेंगे। आगे क्या है, एल टी पावर माइनस 2, क्या है वो, एक्सेलरेशन इनटू टी की पावर इनटू टी की पावर 2, क्योंकि क्या है, टाइम का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको लिखा जाए आगे, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल, और आगे भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो एलएचएस में जो दिया हुआ है एस, उसका भी डायमेंशन फार्मूला एल है, आरएचएस के हर टर्म का क्या है, एल है। इसका मतलब है गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, ये करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी करेक्टनेस को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, डायमेंशन होमोजेनिटी में कुछ और भी सवाल आते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं क्वेश्चन। एक सवाल आपको दिया जाता है कि f इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया जाता है कि f इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस प्लस बी टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन दी जाती है। यहाँ पे ये बताया जाता है आपको, यहाँ पे ये बताया जाता है कि f क्या है, f है फोर्स, x क्या है, x जो है वो मीटर में है, और टाइम है t, ये किस में है, सेकंड में है। ठीक है, f फोर्स में है तो फोर्स है तो क्या है, ये न्यूटन में होगा। x क्या है, ये पोजीशन है, या कह जाएगा कि डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में है, और टाइम है तो ये किस में है, सेकंड में है। ठीक है, दिया गया है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी का डायमेंशन फार्मूला बताइए कितना होगा। तो पहले क्या करें, हम ए का कैलकुलेट करें, फिर हम बी का कैलकुलेट करें, और फिर ए बाई बी कर दें। ठीक है ना, यही तो करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट यहाँ पे हो नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे एक टर्म में क्या होता है, यहाँ ये केवल ए अंडर रूट एक्स होता, यहाँ केवल बी होता, तो हम क्या करते, ए से इसको डिवाइड कर लेते पूरे टर्म को, और करके हम आराम से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम क्या करें, ए का अलग निकालते हैं, बी का अलग निकालते हैं। अब जरा देखिए सोच करके कि डायमेंशनल होमोजेनिटी इक्वेशन कहता है, दिया है इक्वेशन, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, चेक नहीं करना, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब इक्वेशन करेक्ट ही है, इसका मतलब कि वो डायमेंशनल होमोजेनिटी में है, तो फिर क्या होगा, जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इस टर्म का होगा, और वही इस टर्म का भी हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अंडर रूट एक्स। ठीक, क्यों, क्योंकि डायमेंशन होमोजेनिटी में है ये। अब इसको लिखिए, एफ के लिए क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू ए इंटू
x का क्या होता है l, तो l की पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसको हम ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ml t⁻⁻2 डिवाइड बाई l पावर 1/2। इसको ले जाइए ऊपर, तो ये हो जाएगा ml की पावर 1/2 t⁻⁻2। ये हो जाता है आपके पास a का डायमेंशन फार्मूला। ठीक, लाइकवाइज b का निकालिए। डायमेंशन फार्मूला ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ bt स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ f, क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ bt स्क्वायर। ठीक है, अब f का लिखिए, तो ये हो जाता है ml⁻⁻2। ये आपके सामने है b और t का क्या हो जाएगा t2, क्योंकि t स्क्वायर दिया हुआ है। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा ml⁻⁻2 डिवाइड बाई t⁻2। जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ml⁻⁻4। ठीक, ये आपके पास बन करके आ जाता है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है a/b। तो a/b जब आप कैलकुलेट करोगे तो लिखिए कि a/b इज इक्वल टू, ए का क्या है, ए का फार्मूला आपके पास ये है, इसको आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा ml⁻1/2 t की पावर कितना है -2 डिवाइड बाई, यहाँ से इसका करिए, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे ml⁻⁻4। इसे सॉल्व करिए, m और m क्या हो जाएगा m⁻0, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। l के साथ क्या होगा, ये जाएगा ऊपर तो बन जाएगा l की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा l की पावर -1/2 और t की पावर कितना, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और बन जाएगा t की पावर 2। तो a/b का जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू l पावर -1/2 एंड t पावर 2। तो ये इसका जो होगा वो डायमेंशन फार्मूला हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं।